आप गरीब हैं, कमजोर हैं, गोरे हैं, काले हैं, ऊंचे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, किसी भी तरह के व्यक्ति हैं, किसी धर्म से, किसी जात से, किसी मजहब से, अगर आप यीशु मसीह को दिल से ग्रहण कर चुके हो और आपने डिसाइड कर लिया है कि मैंने प्रभु को फॉलो करना है, मैं आपको कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं जब आप चमत्कारों के पीछे नहीं, चमत्कार आपके पीछे भागेंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। इसलिए वचन में लिखा कि अभिषेक के द्वारा तुम्हारा जुआ तोड़ दिया जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा अभिषेक हुआ है। यीशु मसीह, मसीह का मतलब है अभिषेक किया हुआ, अनॉइंटेड किया हुआ। दाऊद का अभिषेक हुआ राजा के लिए, शाऊल का अभिषेक हुआ राजा के लिए, मूसा का, हारून का अभिषेक हुआ लोगों की अगवाही करने के लिए, किसी को सिखाने के लिए, टीचिंग के लिए, प्रोफेसी के लिए, चंगाई के लिए, वचन के लिए, सबका अभिषेक अलग अलग है। इसलिए जो प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है, आपने उस अभिषेक में, उस मसे में बढ़ना है। जोर से बोलो हालेलुया। आज जब किसी को थोड़ी सी अनॉइंटिंग मिल जाए ना, तो वो हद से ज्यादा अपने आप घुमंड में आ जाता है। किसी को परमेश्वर थोड़ा सा गिफ्ट दे दे, वो कहता अब मैं पास्टर से भी आगे निकल गया हूं। एक बार परमेश्वर के दास अलीशा ने कहा ये लाठी ले लें और ये लाठी लेकर तूने उस बीमार के ऊपर डाल देनी है, वो बीमार चंगा हो जाएगा। और याद रखना, जब तू लाठी लेकर जाएगा किसी को बताना मत, चुप रहना और चुपचाप जाना, किसी को शोर भी मत करना। उसने उसको लाठी दी, उसने ली और वो जा रहा है, देखो 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 मेरे पास लाठी, देखो देखो, शोर कर रहा है, दिखा रहा है लोगों को। और जब उसने डाली तो बीमार ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर के दास ने उसको इंस्ट्रक्शन दी थी वो उसने पूरी नहीं की, जिसकी वजह से मिरेकल, जिसकी वजह से काम नहीं हुआ। आज जब आपको परमेश्वर कुछ देता है, चुप रहें, क्वाइट रहें। परमेश्वर जब उसे यूज करेगा लोगों को पता चलेगा। जोर से बोलो हालेलुया। कुछ वॉलंटियर कहते हैं मेरे पास ज्यादा अभिषेक है, मेरे पास ज्यादा अनॉइंटिंग है, मैं 3 घंटे प्रार्थना करता हूं। भाई आप अपने लिए करते हो, अपने फायदे के लिए करते हो। शोर करोगे तो आपकी अनॉइंटिंग खुदा वापस भी ले सकता है। इसलिए जब आप अभिषेक में बढ़ोगे तो याद रखे, घुमंड मत करना, प्राउड मत करना किसी चीज का। वचन में लिखा है अभिषेक जो है आपको आपके लेवल पर आगे बढ़ने के लिए मिला है। और याद रखो, परमेश्वर आज आपको अभिषेक में, आत्मा में बढ़ाना चाहता। कितने लोग अभिषेक में, आत्मा में बढ़ना चाहते हैं? हाथ दिखाओ दिल से। परमेश्वर आपको देगा, प्रभु आपको देगा, लेकिन उसके पीछे कंडीशंस हैं, उसके पीछे कुछ शर्तें हैं। क्या आप उस अभिषेक को लेने के लिए शर्त को पूरा करोगे? मैंने किया है। मैंने उस अभिषेक को लेने के लिए मैंने उस शर्त को पूरा किया है। मैंने उस अभिषेक के लिए प्राइस पे किया है, प्राइस पे। अपनी सेवकाई को शुरू करने से पहले मैंने 40 दिन के उपवास किए, 21 दिन के उपवास किए, 3 दिन का एक उपवास किया। अभी भी उपवासों में हूं, आने वाले समय में भी उपवासों में रहूंगा। आपको प्राइस पे करना होगा। कंडीशंस क्या है अभिषेक लेने के लिए? सबसे पहले प्रेयर में रहना होगा। ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। घुटनों में दर्द होता है, प्रार्थना करें। शरीर कहता है सो जा, लेट जा, प्रार्थना करें। ये कभी कभी मेरी ये चीज में अकड़न पड़ जाती है, ये चीज दर्द होने लग जाती है और इतनी जकड़न हो जाती है, मेरा दिल करता है मैं प्रेयर बंद कर दूं। 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, ये चीज बोल बोल के अन्य भाषा बोल के ये चीज मेरी अकड़न हो जाती है और ये चीज कई बार हिलती नहीं। और फिर मैं कभी कभी वाइफ को कहता हूं थोड़ी सी तेल के साथ मेरी मालिश कर दे, क्योंकि मेरी गर्दन बिल्कुल हिल नहीं रही। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं प्रेयर में लगा रहता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। पहली बात प्रार्थना, और प्रार्थना के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो विश्वासी प्रेयर के साथ कंप्रोमाइज करता है, सही प्रार्थना नहीं करता है, कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना नहीं करता है, वो अभिषेक कभी नहीं पा सकता। अभिषेक की कॉपी कर सकता है, अभिषेक को कॉपी कर सकता है, नकल कर सकता है, लेकिन रियल अभिषेक नहीं पा सकता है। रियल अभिषेक कभी कॉपी नहीं होता है।
जो अभिषेक 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में मिलता है वो अभिषेक नहीं होता, लेकिन जो अभिषेक सालों में मिलता है वो रियल अभिषेक होता है। नंबर 1 प्रार्थना, प्रेयर। नंबर 2 फास्टिंग। सबसे पहली कंडीशन अभिषेक पाने के लिए क्या है? प्रेयर। यहां पर बहुत सारे लड़के यंग बैठे हैं, बहनें, बहुत सारे यंग बहनें और भाई बैठे हैं। हाथ दिखाना जरा मुझे अपने। आपकी उम्र प्रार्थना करने की उम्र है, आपकी एज फास्टिंग करने की उम्र है। कब करोगे फास्टिंग? जब बूढ़े हो जाओगे। डॉक्टर बोलेगा अगर खाना छोड़ दिया तो शुगर कम हो जाएगी, अगर खाना ज्यादा खा लिया तो बढ़ जाएगी, तब जाके फास्टिंग रखोगे। वचन में लिखा, हे जवान, जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद कर, तो तेरे इस पृथ्वी पर दिन लंबे होंगे। जवानों से कहना चाहता हूं, कम से कम 2.5 घंटे रोज प्रार्थना करें। 21 दिन इस रूटीन को ना तोड़ें, स्वर्गदूत आपके पास आएगा। प्रार्थना। दूसरा फास्टिंग। फास्टिंग कैसा करते हो आप? मोबाइल यूज करना और साथ में फास्टिंग, टीवी देखना साथ में फास्टिंग, बुरी संगति में बैठ के ताश खेलना। आंटी देख किन्नी सोहनी है, ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤਾ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਾਸਟਿੰਗ 'ਚ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ नहीं मिलता। और फिर वो कहते अपोस्टल जी मैं उपवास किए, मैंने फास्टिंग किए, लेकिन उन फास्टिंग का प्रतिफल मुझे नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने सही तरीके से फास्टिंग नहीं किया। मैं तो एक बात कहता हूं, सही फास्टिंग नहीं करना है तो ना करो, इससे अच्छा ना करो। अगर करना है तो ऐसा फास्टिंग करो कि खुदावंद का रूह आपके चारों तरफ घूमने लग जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, कंडीशंस क्या है? सबसे पहले प्रार्थना। यीशु मसीह खुद खुदा है, लेकिन यीशु मसीह ने भी इस जमीन पर इंसान के जिस्म में आकर दुआ की, प्रार्थना की और 40 दिन के फास्टिंग किए। यीशु मसीह का फास्टिंग ऐसा था, उसने 24 घंटे में एक खाना भी नहीं लिया, ना उसने 40 दिन पानी पिया, ना उसने 40 दिन रोटी खाई। 3 दिन रखकर देखो फास्टिंग, ना पानी पीना ना रोटी खाना है, जुबान बाहर निकल जाएगी, हाथ ऐसे टेढ़े हो जाएंगे। जुए तोड़ने पड़ेंगे, जुए। और जुए जो हैं वो फास्टिंग और दुआ के बिना नहीं टूटते। कुछ कलीसिया के लोग यहां पर बैठे हैं, फास्टिंग करेंगे, दुआ करेंगे, लेकिन दिल में पाप। फास्टिंग करेंगे, दुआ भी बड़ी ऊंची ऊंची, पड़ोसियों को भी पता चलेगा भाई इनके घर में कोई पक्का मसीह बंदा रहता है। इतनी ऊंची दुआ करेंगे और रूटीन भी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन दिल में क्या है? पाप। ये मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। इफ यू टुक ऑफेंस अबाउट समवन, योर फास्टिंग एंड योर प्रेयर इज गोइंग टू बी इन डस्टबिन। अगर आपके दिल में किसी के लिए ऑफेंस है, आपके उपवास और आपकी प्रार्थनाएं डस्टबिन में जा रही है। अगर प्रतिफल चाहिए तो यीशु मसीह की एक बात याद रखना, माफ कर दो उसको, Praise the Lord. आपको प्रतिफल मिलेगा, आपको आशीष मिलेगी। जोर से बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। कमरे में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बेटे ने आके बोला मां को, मम्मी उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये तो है ही इदां दे आ, ये तो रब करके मारी जान ते चंगा आ। ये तो शुरू तो ही साडे नाल लगदे आ, इन्हां दा देखी तो कुछ बनना ही नहीं, इन्हां नूं रब ने थल्ले ही सुटना। जब ऐसी बातें आपके मन में होगी, वो फास्टिंग का लेवल जब
अपने आत्मिक जीवन का लेवल आपने जहां पर पहुंचाया था ना, एकदम वहां से नीचे आ जाएगा। क्यों लोग फास्टिंग और प्रेयर करने के टाइम जंगलों में चले जाते थे? यीशु मसीह क्यों जंगलों में चले गए फास्टिंग करने के लिए? एलिया 40 दिन का उपवास कर रहा था, क्यों जंगलों में चला गया? क्योंकि जब आप अकेले होंगे तो फिर प्रभु ही आपको सुनाई देगा और कोई नहीं सुनाई देगा। जो व्यक्ति अपने आप को इस दुनिया में फंसा लेता है वो फंस गया, वो कभी निकल नहीं सकता है। लेकिन जो आदमी अपने आप को इस दुनिया से बाहर निकाल लेता है उसको फिर कोई दुनिया में दोबारा ले जा नहीं सकता। इसलिए याद रखो, अगर अभिषेक पाना है, अगर अनॉइंटेड बनना है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप एक दिन में ही पहाड़ खड़ा कर दोगे। शुरुआत करो, स्टार्टिंग करो, थोड़े से बिगिनिंग करो। परमेश्वर का आत्मा जब आप उसके करीब जाओगे आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा। पाप कभी दिल में नहीं रखना है, किसी के लिए पाप नहीं रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग मुझसे भी जेलस करते होंगे, मुझे पता नहीं, मुझसे भी जेलस करते होंगे। कुछ मुझे फेक भी कहते होंगे, कुछ ये भी कहते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये सेवकाई शुरू हुई, इस सेवकाई को 28 से लेकर 30 साल हो चुके हैं। मेरे फादर साहब ने जब सेवकाई शुरू की, ये सेवकाई बहुत बड़ी होनी थी, बहुत बड़ी, आज भी बड़ी है, लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी होनी थी। लेकिन सेवकाई में कुछ लोग थे जिनके दिल में पाप था, किते ये अगे ना वध जान, इन्हां दे हाथ च सारा कंट्रोल ना आ जाए। जब आप सेवकाई के दौरान ऐसी बातें सोचेंगे ना, आपको बरकत मिलेगी और आप दूसरों की बरकत को भी रोक देंगे। वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अच्छा करें तो तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। कितने लोगों ने बाइबल में इस बात को पढ़ा है? आज अगर यह सेवकाई बड़ी है, 15 लाख रुपए का राशन हमने कोरोना वायरस के टाइम दिया। अगर सेवकाई ना बढ़ती तो दे पाते? आज हम कभी किसी की 500 की, किसी की 1000 की, किसी की 2000 की। पीछे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उसका पूरा सिर फट गया, हमारे चर्च के वॉलंटियर ने उसकी 5-10 हजार रुपए की मदद कर दी। हमारे पास कम है, सिर्फ गुजारे के लिए हैं, लेकिन फिर भी हम मदद कर रहे हैं। इसलिए जब आप अभिषेक पाना चाहते हो, फास्टिंग करते हो, प्रेयर करते हो, किसी के लिए अपने मन में विरोध ना रखो। अगर आप प्रेस किए गए हो, अगर आप कष्ट में डाले गए हो, तो खुश रहो, आनंदित रहो। गुड टाइमिंग के लिए, अपने बेस्ट टाइमिंग के लिए इंतजार करो। प्रभु उस बेस्ट टाइम पे आपको बेस्ट फल देगा यीशु मसीह के नाम में। इस चर्च में जो भी व्यक्ति आ गया, मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो व्यक्ति इस चर्च में आ गया वो नॉर्मल नहीं रहता है। प्रभु ने उसको बंदरों से छुड़ाना ही छुड़ाना है, उसको बरकत मिलनी ही मिलनी है, उसको चमत्कार मिलना ही मिलना है। आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, परमेश्वर मेरा यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो प्रॉब्लम 100% जाएगी, लेकिन आपने उस चमत्कार के बाद प्रभु के आत्मा में ग्रो होना है, प्रभु के आत्मा में आपने और बढ़ना है। सुनो, अगर आत्मा में बढ़ोगे ना, अगर स्पिरिट में बढ़ोगे, तो आपको प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं है। प्रभु आपके दिल को जानेगा और आपके लिए काम करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। आपके पड़ोसी भी यीशु मसीह को मानना शुरू करेंगे। बोलो आमीन। आपके गांव के लोग भी पूछेंगे ये कहां जा रहा है, मुझे भी लेकर जाओ। बोलो आमीन। बाइबल में लिखा, पतरस की, पौलुस की सेवकाई में क्या हुआ? वो सब लोग प्रार्थना में रहते थे और गांव के गांव 3-3 हजार लोग, 5-5 हजार लोग एक एक दिन में बपतिस्मा पाते थे। आज परमेश्वर चाहता है इस सेवकाई के साथ खड़े हो जाओ, इस चर्च के साथ खड़े हो जाओ, प्रार्थना के द्वारा हर तरीके से आप स्टेप आउट करो और कहो कि अपोस्टल जी आप बोलो क्या करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं 6 महीने के अंदर अगर काया ना परमेश्वर ने पलट दी तो कह देना। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। अभिषेक के बिना सेवकाई नहीं बढ़ती,
अभिषेक के बिना कलीसिया बरकत नहीं पाती, अभिषेक के बिना शैतान नहीं भागता, अभिषेक के बिना बंधन और बीमारियां नहीं टूटती। लेकिन अभिषेक जब होगा तो सारे काम सफल होंगे। आज प्रभु चाहता है जो लोग ठंडे हैं, टेम्परेरी हैं, अनबिलीफ में हैं, प्रभु के मसले में बढ़ो। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।